मैच नंबर 59। ये मुकाबला खेला गया अहमदाबाद में, जो खेला गया चेन्नई वर्सेस गुजरात। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ये मुझे लगता है कि शायद गलत फैसला हो गया उनके लिए, क्योंकि जो शुरुआत गुजरात को चाहिए थी वो बहुत लेट आई लेकिन लेट आई, क्योंकि जो ओपनर थे, जो दोनों सलामी बल्लेबाज थे, उन्होंने ओपनिंग साझेदारी 210 रन की। तो ये साझेदारी की बदौलत इतना बड़ा स्कोर कर पाए। अगर हम बैटिंग की बात करें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने शुरुआत की। साई सुदर्शन ने 103 रन बनाए 51 बॉल में, 5 चौके और 7 छक्के लगाए उसमें। और अगर हम शुभमन गिल की बात करते हैं तो 104 रन 55 बॉल में, 9 चौके और 6 छक्के। ये दोनों बैट्समैन जब आज बैटिंग कर रहे थे तो मुझे गुजरात पुराना वाला नजर आ रहा था, क्योंकि जो पुराने पहले 2 सीजन रहे हैं गुजरात के, वो कुछ इस तरीके से ही घटे थे, क्योंकि ओपनिंग साझेदारियां मिल रही थी, 3 नंबर पे रन बन रहे थे, 4 और 5 भी साझेदारी दे रहे थे, फिर तेवतिया और राशिद खान भी अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन आज जो देखने को मिला वो पुरानी गुजरात नजर आई चेन्नई के सामने। हाँ हाँ, जरूर लास्ट फाइनल हम हारे थे। अगर बात करें तो मैं भी उस टीम का पार्ट था। फाइनल हम हारे थे अहमदाबाद में, चेन्नई से हम हारे थे, लेकिन सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टोटल था। जब हमने बनाया था, लेकिन हम बॉलिंग कर रहे थे बाद में। अगर सेकंड बॉलिंग हम देखें तो हम भी हारे थे और आज इन्होंने बॉलिंग की है सेकंड, तो ये भी हारे हैं। तो अगर बैटिंग की बात करें, साई सुदर्शन ने 103 और शुभमन गिल ने 104। दोनों ही बल्लेबाज सेम रन के तरीके से रन बना रहे थे, सेम नंबर्स की बॉलें खेल रहे थे, सेम रन बना रहे थे, चौके और छक्के भी ऑलमोस्ट सिमिलर लगाए। उसके बाद आए डेविड मिलर, 11 बॉल में 16 रन बना कर गए। उसके बाद आए शाहरुख खान, जो 2 रन बना कर गए। लेकिन आज केवल 3 ही विकेट आउट हो पाए अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो, क्योंकि बाकी सलामी बल्लेबाजों ने बाकी लोगों को मौका नहीं दिया, उतना मौका आने नहीं दिया, क्योंकि जिस गति से रन बन रहे थे वो बहुत तेज गति से रन बना रहे थे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज बहुत दिन के बाद, मुझे लगता है इस सीजन का तो खैर पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 100 बनाए हैं, लेकिन काबिल तारीफ बैटिंग की है और उसकी बदौलत 231 रन 3 विकेट पर 20 ओवर में गुजरात ने ये रन बनाए। चेन्नई के सामने था 232 रन का टारगेट, लेकिन अगर चेन्नई की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो सेंटनर ने 2 ओवर में 31 रन दिए, काफी खासे महंगे साबित हुए हैं। अगर तुषार की बात करें तो 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट, इन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला है, क्योंकि जैसी धुलाई चल रही थी वैसी इनकी नहीं हो पाई और 2 विकेटें ये लेकर गए वहां से। अगर हम ठाकुर की बात करें तो 4 ओवर में 25 रन, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है वहां पे, तुषार के साथ दिया है वहां पे। अगर बाकी बॉलरों को अगर हम देखते हैं तो सिंह की अगर हम बात करते हैं, 4 ओवर में 60 रन पड़े हैं, 15 के एवरेज से रन खाए इन्होंने, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। उसी का नतीजा है 231 रन जो बने हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें, 2 ओवर में 29 रन, विकेट इनको भी कोई नहीं मिला है। और मिचेल की अगर हम बात करें, 4 ओवर में 52 रन। तो जो ये रन खाए हैं बॉलर्स ने, रनों पे अंकुश नहीं लगा पाए, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने उनके बॉलरों को बिखेर दिया, एक तरीके से टिकने ही नहीं दिया शुरू में, क्योंकि 210 रन पे तो पहला विकेट उनका डाउन हुआ है। तो इसी बॉलिंग कार्ड को देखते हुए 231 रन 3 विकेट पर 20 ओवर में चेन्नई के सामने था 232 रन का टारगेट। जवाब में उतरी चेन्नई सुपर किंग, 232 रन का पीछा करना था उनको अहमदाबाद में। अगर देखते हैं हम बैटिंग कार्ड तो अजिंक्य रहाणे 1 ही रन बना पाए 5 बॉल में। अगर हम रविंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 1 ही रन उन्होंने बनाया, दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत जल्दी चले गए वापस। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, उन्होंने तो 0 ही बनाया है। तो पहले 3 बल्लेबाज केवल 2 ही रन बना पाए हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो 210 रन बनाए पहले सलामी बल्लेबाज ने। जो दोनों बल्लेबाज आए थे उन्होंने 210 रन बनाए। और यहाँ चेन्नई के अगर काट की बात करें तो 2 रन बने हैं और 3 विकेट यहाँ पर डाउन हो गए थे उनके। चेन्नई के तेवर यहीं से दिख चुके थे, क्योंकि किसी भी स्कोर का अगर आप पीछा करते हैं और 3 विकेट डाउन हो जाएं जल्दी से, 2 पे 2 और 3 पे 2 ऐसे हो जाएं, तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं उस टीम के लिए। तो यहाँ पे पहले तीन बल्लेबाजों ने 2 रन बनाए। उसके बाद आए मिचेल और मोइन अली, उन्होंने इनिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, पेस पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने काफी हद तक उन्होंने बैटर कर लिया था। 63 रन बनाए मिचेल ने, 34 बॉल में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं पे मोइन अली की अगर बात करें, 36 बॉल में 56 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के लगाए।
उसके बाद आए शिवम दुबे, थोड़ा जल्दी में नजर आए, 13 बॉल में 21 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का लगाकर वो भी आउट हो गए। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, तो काफी देर हो चुकी थी वहां पे, 10 बॉल में 18 रन, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। अगर हम बात करें धोनी, जिसका लोगों को इंतजार रहता है, उन्होंने नॉट आउट रहते 26 रन बनाए 11 बॉल में, केवल 1 चौका और 3 छक्के लगाए। तो इस कार्ड की बदौलत 196 रन 8 विकेट पर 20 ओवर में बना पाए। मुझे ये समझ में नहीं आया, जब आपके हाथ में विकेट थे तो आपको शायद थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, क्योंकि जहां पर आप स्लो डाउन कर जाते हैं, या तो आप ऑल आउट हो जाने चाहिए या फिर आप रन चेस कर जाने चाहिए। तो आपके ओवर्स भी खत्म हो गए, विकेट भी बच गए। तो विकेट बचाकर आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। वहीं अगर हम गुजरात की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो गुजरात में उमेश यादव ने शुरुआत की, 3 ओवर में 20 रन, 1 विकेट उन्होंने लिया, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी लेंथ पे बॉल किया। अगर वहीं संदीप वॉरियर की अगर हम बात करें, तो 3 ओवर में 28 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। तो ओपनिंग जो बॉलिंग पेयर था, उन्होंने अपना काम कर लिया था, बहुत जल्दी यहाँ पे 2 विकेटें मिल गई थी उनको, शुरुआती झटके दे चुके थे। अगर आज खेले कार्तिक त्यागी, वो थोड़े से महंगे साबित हो गए वहां पे। पहला मैच था, होता है, क्योंकि बहुत घबराहट होती है, नर्वस होता है इंसान। 4 ओवर में 51 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला, बट आगे जाकर शायद ये गुजरात के लिए बहुत अच्छा कर पाए। नूर अहमद की अगर बात करें, 2 ओवर में 25 रन थोड़े से ज्यादा दिए हैं, ठीक है, बट आपके पास जब स्कोर लगा होता है बोर्ड में, लंबा बड़ा आपने टारगेट दिया होता है, तो मैटर नहीं करता है रन। अगर हम राशिद खान की बात करें, 4 ओवर 38 रन 2 विकेट। और अगर हम मोहित शर्मा, जो टर्निंग पॉइंट रहे हैं इस मैच के, 4 ओवर 31 रन 3 विकेटें। तो यहाँ पे बॉलर्स ने अपना कमाल दिखाया है। उनके पास रन जरूर थे, लेकिन लेंथ भी अच्छा डाला है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है कि बैटिंग और बेटर हो जाती है, इजी हो जाती है थोड़ी सी। तो मोहित शर्मा ने 3, राशिद खान ने 2 और उमेश और वॉरियर ने 1-1 विकेट लिया। तो इसी के साथ चेन्नई का उन्होंने साफ कर दिया है, 2 पॉइंट अपने पास रख लिए हैं अपने पॉइंट टेबल में, और आप भी पॉइंट टेबल में ऊपर आ गए हैं। गुजरात अब शायद 7 नंबर पर पहुंच गए हैं। और अगर देखें तो चेन्नई 2 विकेट बचा कर गई है, वो कहाँ लेकर जाएगी समझ में नहीं आता। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। अगर देखें तो गुजरात तो ऑलरेडी 10 पे थी, टेबल में सबसे नीचे थी, लेकिन अगर चेन्नई की हम बात करते हैं, तो चेन्नई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे। ये 2 पॉइंट लेने बहुत जरूरी थे। शायद अगर वो 2 पॉइंट ले लेते तो और मजबूत हो जाते क्वालिफाई की रेस में। तो यहाँ पर चेन्नई ने 2 पॉइंट गंवाए हैं और 2 पॉइंट कमाए हैं गुजरात टाइटंस ने। देखते हैं अब आगे टेबल में क्या होने वाला है और अगले मैचेस में क्या करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। देखते रहिए अगले मैचेस।